चले, चलो भैया लिखो, बढ़िया से समझना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे समझना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? एक शब्द बच्चों आता है इनर्शिया। एक शब्द क्या आता है? इनर्शिया। बोलो क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया सीखना है, क्योंकि आज सिर्फ हम बात करेंगे किस पे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, क्योंकि हम ये टारगेट बना के चले हैं कि नवंबर तक हम पहली बुक पढ़ेंगे, तो भगाना कुछ नहीं है कि जल्दी जल्दी, कोई मतलब नहीं। हेडिंग कितनी है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 थ्योरम पढ़ने हैं और एक रोलिंग मोशन। इसके अलावा कुछ है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो बहुत समय नहीं लगता है। तो हमें इस नंबर तक पढ़ना है, तो आज सिर्फ इस हेडिंग पे बात होगी। किस पे बात होगी? मूवमेंट ऑफ। अच्छे से पहले एक चीज मुझको ये बताओ बच्चों, सपोज करो एक 2 किलो का ब्लॉक है। ये आप अपने रोजमर्रे की जिंदगी से सोचिएगा, रोजमर्रे की जिंदगी से सोचिएगा। 2 किलो का ब्लॉक है। सपोज करिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। सपोज करो ये बॉडी इतना डिस्प्लेस हो गई, कटक से लगाया, आगे डिस्प्लेस हुई। ठीक। दूसरा, वहीं मैंने 20 किलो का मास लिया। कितना लिया? या ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा लीजिएगा। वहीं मैंने 20 किलो का मास लिया और मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, उतना ही फोर्स लगाते हैं, उतना ही। हमने उतना ही फोर्स लगाया, उंगलियों में दर्द ज्यादा हुआ, उंगलियों में दर्द होगा, मगर ये बॉडी उस कंपैरिजन में कम डिस्प्लेस हुई। बोलो सही है? उस कंपैरिजन में क्या हुई? कम डिस्प्लेस हुई। तो बिल्कुल मैं तुमसे अगर बेसिक बिल्कुल बात करूं, कोई बहुत ये मत सोचो कि तुम फिजिक्स जानते हो, बिल्कुल समझो कि आदिवासी टाइप के हो, कुछ ना जानते हो, है कि नहीं, बस तुमको कोई पढ़ा रहा है। हम तुमसे बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट पूछते हैं, ऐसा क्या हुआ? तुमसे आंसर जानना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ हम 2 kg पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो वो इतना डिस्प्लेस हुआ, 20 kg पे 2 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो वो कम डिस्प्लेस हुआ। तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा एक ही आंसर होगा, सर मास ज्यादा था। मास क्या था? अब सोचो जरा ध्यान से, मास जितना ज्यादा होगा, एक शब्द आता है इनर्शिया। एक शब्द आता है क्या? इनर्शिया। वो भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा। जितना बड़ा मास होगा उतना ही ज्यादा। और इनर्शिया क्या करता है? रेजिस्ट करता है। क्या करता है? स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। जानते हो रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? क्या क्रिएट करना? रेजिस्ट मतलब जैसे मान लो हम चल रहे हैं, कोई हमको रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हमको क्या कर रहा है? रोक रहा है। रोक रहा है मतलब हमारे मोशन का क्या कर रहा है? अपोज। मान लो हम चल रहे हैं तो हमको रेजिस्ट कर रहा है, तब क्या होगा भाई? अगर हम रुके हैं तो हमको मोशन करा रहा है, तो रेजिस्ट करा रहा है। भाई हम रुके हुए हैं, हम रुकना चाहते हैं, तुम हमको मोशन कराओगे तो क्या कर रहे हो? हमें भाई अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग चलते हो तब हम कोई रेजिस्ट वाली बातें नहीं आती। बोलो आती है? हम सोना चाह रहे हैं, तुम हमको मोशन कराना चाह रहे हो, तो क्या कर रहे हो? हमारी सिचुएशन को रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हम दौड़ना चाह रहे हो, तुम हमें रोकना चाह रहे हो, तो हमारी सिचुएशन में तुम हमें क्या कर रहे हो? रेजिस्ट कर रहे हो। बोलो सही है? तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिचुएशन को रेजिस्ट करती है। क्या करती है? बोलो क्लियर हुआ? तो अब बताओ, यहां पे दोनों के पास क्या था? मास, यानी कि इनर्शिया था। यानी कि क्या था? और ये इनर्शिया, ये दोनों बॉडी रहना किस सिचुएशन में चाहती है? रेस्ट। किस में रहना चाहती है? आपने सेम न्यूटन का फोर्स लगाया, ये बॉडी ज्यादा चली, ये कम चली। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्ट करने का जो भी ये कह सकते हैं, रेजिस्ट करने का जो पावर है वो मतलब एक तरीके से कम है, क्योंकि मास क्या है, और इसमें रेजिस्ट करने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। अगर ज्यादा रेजिस्ट ज्यादा अपोज तो जल्दी रुक जाएगी, कम रेजिस्ट कम अपोज कम मास तो थोड़ा दूर तक जाएगी। बोलो होगी कि नहीं? बोलो कंफर्म बात है कि नहीं?
पक्का? क्यों ये इतना गई, ये इतना गई? क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा था यानी कि मास ज्यादा था, इसका इनर्शिया कम था यानी कि मास क्या था, कम था। और इनर्शिया जिसका ज्यादा, अपोज उतना ही ज्यादा। तो इसमें अपोज ज्यादा था इसलिए जल्दी रुक गई, इसमें अपोज कम था इसलिए इतना लिखो जरा। हो गया अच्छे से? कजन भाई है। तो ये किस सिचुएशन में था बच्चों? लीनियर। ये किस में था? तुमने ये चीज देख ली, बोलो सही है? देखा? देखो फिर से समझ लो। इनिशियल में ये क्या था? तुमने फोर्स लगा के किया क्या? फाइनली भी ये क्या आ गया? ये रेस्ट में रहना चाहता है, तुम जबरदस्ती मोशन करा रहे हो तो फाइनली उसका मन नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब जब तक तुम मोशन करा रहे थे तब तक तुमको गाली बक रहा था, रोको 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 रोको, हम रुकेंगे। बोलो जैसे मेला में नहीं होता है, तुमको मम्मी ऊपर वाले बड़े वाले झूले में घुमा देती हैं और तुम वहीं से नाक आंसू सब बहाने लगते हो, गाड़ी रोको 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 रोको, रजिस्ट कर रहे हो मोशन का। ये क्या? इनर्शिया है। क्या है? ऐसे ही तो होता है, छोटे बच्चे क्या होता है, ऐसे ही तो करते हैं, हर तरफ से लीकेज शुरू हो जाता है। आगे बढ़े, थोड़ा हंस लिया करो। अब आगे चलो। अब यही इनर्शिया को हम लोग देखेंगे बच्चों कहां पे? अभी कैसा इनर्शिया था? लीनियर था। अभी हम लोग कहां देखेंगे बच्चों? रोटेशनल में। किसमें देखेंगे? अब बहुत बढ़िया से समझो पहले। देखो सपोज करो, ओए सपोज कर, ये एक मान लो एक एक्सिस है, एक क्षण है, मान लो एक रॉड है। क्या है? बिल्कुल बेसिक से समझना। एक क्या है? रॉड। ये धागा हमने लिया और एक ये ईंट ले लिया। बोलो सही है? अबे सही है? एक धागा लिया, उसमें ईंट बांध दिया। अभी रॉड हमारी क्या है? रेस्ट पे। बोलो सही है? अभी रॉड हमारी क्या है? बोलो सही। अब हम क्या किए? ओए हम क्या, देखो इनिशियल में क्या था? इनिशियल में क्या था? ओए चाइनीज, इनिशियल में क्या था? रेस्ट। अब हम इसको धीरे धीरे घुमाना शुरू किए। धीरे धीरे, जब धीरे धीरे घुमाना शुरू करेंगे तो ये बॉडी ऐसे 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 आके एक जगह आके प्रॉपर मोशन शुरू कर देगी। तो वो मोशन आपको कैसा दिखाई देगा बच्चों? ऐसा कुछ। बोलो सही है? ऐसे ऐसे गोल 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 क्या होगी? बॉडी घूमने लगेगी। बोलो सही है? अभी बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। अभी बॉडी क्या कर रही है? बोलो सही है? अगर हम बच्चों ध्यान से ओमेगा फिर 0 कर दे, फिर क्या? घूमते 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 फिर वैसे। बोलो आ गई? तो हम इससे पूछे कि ये बताओ, इसी से पूछ लेते हैं, तुम काहे फाइनली रेस्ट पे आए? हम तो तुमको मोशन कराए थे फोर्स लगा के। तो क्या कहेगा? भैया हम पहले भी रेस्ट में थे, बाद में भी रेस्ट में आएंगे। हम कहे क्यों? क्यों कहेगा? हमारे पास मास है, मतलब हमारे पास इनर्शिया है। हमारे पास क्या है? और इनर्शिया क्या करता है? अपोज किसका? और तुम यहां पे कैसा मोशन कर रहे हो? रोटेशनल या एंगुलर? आप रोटेशन भी बोल सकते हो। कैसा? रोटेशनल भी बोल सकते हैं, एंगुलर जो रोटेशनली फिट बैठे रोटेशनल। कैसा मोशन कर रहे हो? तो तुम किस मोशन का अपोज कर रहे हो? किस मोशन का अपोज कर रहे हो? को रिलेट कराइए फिर से। हमने पूछा तुम क्या क्यों रुके, तो कहा भैया हमारे पास मास है। मास है इसका मतलब हमारे पास इनर्शिया है। हमने कहा हमने तुमको मोशन कराया। हमने तुमको क्या कराया? तो कहा ठीक, कैसा मोशन कराया? फाइनली तुम फिर रेस्ट पे आ गए। तो इसका मतलब जो मोशन हम करा रहे थे, इसका मतलब तुम बार बार उसका क्या कर रहे थे? बार बार उसका क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। वो मोशन कैसा मोशन? तो रोटेशनल मोशन का अपोज करने वाले क्वांटिटी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं? समझ में आया? रोटेशनल मोशन के अपोज को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ। किसी कोई दिक्कत? कोई पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है तो बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोज
गलत हो गया लेंगे, अपोज ऑफ रोटेशन। क्या बोलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोज ऑफ रोटेशनल मोशन। सही बात है। अबे तो लिख भी डालो, अच्छे शब्दों में लिख भी डालो। क्लियर हुआ बढ़िया से? ठीक है, अब आगे बढ़ो, ध्यान से लिख लो, डेरिवेशन लिख लो। एक तरीके से डेरिवेशन ही कह दो, डेरिवेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। छोटा सा लिख लो, कैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी लिखवा दे डायरेक्ट तो मजा नहीं, हर चीज जानो, ठीक है, हर चीज जानो। थोड़ा सा इधर आओ, फोकस। क्या फोकस? इधर क्या है? इधर क्या है? एंगुलर या रोटेशन? एंगुलर या, यहां हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहां 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 मास पढ़ते हैं, यहां लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं भैया लोगों। क्या पढ़ते हैं? और यहां एंगुलर, मास को आई से वी को। क्लियर हुआ? अब देखो इनर्शिया कैसे निकालेंगे, शांति से देखो। देखो, जैसे सपोज करो ये तुम्हारी एक्सिस है, ये तुम्हारी क्या है? अबे ध्यान से देखो, ये तुम्हारी क्या है? एक्सिस है। बोलो ठीक। ये धागा बंधा है, ये ईंट है। बोलो ठीक है। तो पहले रोटेशन कराओ। क्या कराओ? कैसे रोटेशन होगा? ये तुम्हारी एक्सिस है, ध्यान देना, ये तुम्हारी क्या है? एक्सिस, जो कि ये मार्कर है, जो कि ये क्या है? अब तुमने इस पे फोर्स लगाया, तुमने इस पे क्या लगाया? अबे फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो कहोगे सर टॉर्क आएगा। क्या आएगा? बोलो सही। तो टॉर्क कितना होगा? F इंटू आर। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू। कोई दिक्कत? ठीक। अब चलो, तुमको हम लिखवा चुके हैं, देखो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, लिखवाएंगे नहीं लिखा? A इज इक्वल टू आर अल्फा, बोलो लिखवाएं कि नहीं? तो बच्चों A की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? आर अल्फा। बोलो सही है। R और R क्या हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? R और R क्या हुआ? बोलो सही है। इतनी चीज पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? इतनी चीज पल्ले पड़ रही है। अब देखो, सुनो, देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू। तो उस हिसाब से टॉर्क इज इक्वल टू मास की जगह हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्शिया। और ए की जगह, बोलो सही है, हमारा जो टॉर्क है वो कितना आ गया? mr स्क्वायर अल्फा। कितना आ गया है? तो इसका मतलब इनर्शिया की वैल्यू क्या आई? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बना? mr स्क्वायर। अभी यही डायरेक्ट लिख देते तो मजा ना आता ना? आता? बुक तक में इसका डेरिवेशन नहीं दिया होता ना। कोई जो भी बुक आप पढ़ते हो खोल लीजिए, नूतन पढ़ते हो, एसएल पढ़ते हो, नहीं दिया होता है। कैसे आता है पता चल गया? मूवमेंट, और यही डेफिनेशन लिखे, देखो पढ़ो क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड मास, कुछ ऐसे ही करके लिखा है। यही डेफिनेशन है जो फॉर्मूला बन रहा है। समझ गए? लिख डालो। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर। रट डालो, क्या होता है? mr स्क्वायर। हो गया? मिटा दें? अब चलो बढ़िया से, अब सीखो आगे। फोकस, इधर देखो सब लोग ध्यान से। ओ भाई लोग इधर, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ, ओए क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? एक्सिस ऑफ, क्योंकि कोई भी रोटेशन बिना एक्सिस के नहीं हो सकता है। तो ये बॉडी ऐसे 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 घूमेगी,
अबे बोलो घूमेगी। ठीक, तो इनर्शिया का फॉर्मूला कितना है? mr²। बोलो क्लियर। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा बॉडी का अपोज भी उतना ही, बॉडी उतना ही ज्यादा क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। और जब रेजिस्ट मतलब हम नहीं घूमेंगे, नहीं घूमेंगे मतलब यही तो हुआ। तो घुमाना मुश्किल है, घुमाना क्या है? अब ध्यान से देखो, सपोज करो r की वैल्यू 2 होती, मास की वैल्यू 10 kg होती, इनर्शिया कितना आएगा? 10 इंटू 2 2 जा कितना होगा? 4। कितना हुआ? अभी यूनिट सब बाद में, अभी रुक जाओ, पहले सीखना है। सपोज करो इस r की वैल्यू 4 हो जाती और ये मास को थोड़ा सा दूर हो जाता कि नहीं? यहां पे इनर्शिया बताओ कितना? मास कितना है? 10, कितना? 160। बोलो सही है। तो अब ये बताओ इस वाले को घुमाना आसान है कि इसको घुमाना आसान है? क्यों? काहे गधे हो क्या? बिल्कुल। इसका इनर्शिया कम तो रेजिस्ट कम, अपोज कम, आसानी से घुमाओगे। जिसमें अपोज कम होगा उसको आसानी से घुमाओगे। इसका इनर्शिया कितना? 160। इसका मतलब इनर्शिया ज्यादा तो रेजिस्ट ज्यादा, अपोज ज्यादा तो घुमाना। अबे इतनी छोटी सी रॉड है, इसको ऐसे 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 से घुमा सकते हो। मान लो यहां से लेकर वहां तक की रॉड दे, तब क्या करोगे? ऐसे लिए रहोगे, बस घुमा पाओगे? अब देख एक पेन देते, देख ध्यान से। ये रॉड है, ये क्या है? ठीक, ये ऐसे लिए, ये सेंटर पे डाले। किधर डाले? शांति देखेगा, हिल, कुछ भी मजाक नहीं, ध्यान से। इसको हमने ऐसे किया, घूमा, आंख से दिखा। एक बार फिर से मूवमेंट देखिएगा, स्पीड देखिएगा, स्पीड मूवमेंट सब देखिएगा। तो स्पीड से रजिस्ट पता चलेगा। अगर ज्यादा रजिस्ट होगा तो तुरंत रुक जाएगी, कम रजिस्ट होगा तो थोड़ी देर चलेगी। बोलो सही है। इस मोशन को ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने यहां पे ऐसे लगा, इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से। कौन तेज है पहले उसको ध्यान से समझना है, कौन तेज है उसको ध्यान से समझना है। थोड़ा सा हम इसको सही से फाइन होल्ड करते, जैसे फंसे ना, है कि नहीं है? ध्यान से सब लोग देखो, उतना ही फोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं। देख लिया? ये क्या है और वो क्या है? मास अलग अलग है क्या? मास सेम है। जो मास, बस हमने बदला क्या? एक्सिस। क्या बदला? बोलो सही है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बदलने से इनर्शिया, यहां पे हमने बदला क्या? तो इनर्शिया क्या हो गया? समझ गए? तो इसका मतलब किसी रॉड को सेंटर से घुमाना आसान है, इसका मतलब सेंटर के अबाउट उसका इनर्शिया कम होगा, और किसी इंड के अबाउट घुमाना कठिन है क्योंकि इनर्शिया घुसा। कुछ लिख लो। आगे बढ़े, फोकस। अब देखो, अब काम की चीज लिख लो। देखो अब तुमने इनर्शिया सीख गए। अब इनर्शिया क्या होता है बच्चों? mr²। सब चीज लिख डालो। सबसे पहला यूनिट, मास का यूनिट, r का यूनिट, और क्या लगा है? अगर सीजीएस में ग्राम, सेंटीमीटर, सही बात है। अब आगे डायमेंशन कितना होगा? m, r का डायमेंशन l, और लगा कितना है? क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होगा? स्केलर। कैसी क्वांटिटी? तो इसका पास सिर्फ क्या होगा बच्चे लोग? मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? सिर्फ क्या होगा? इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई डायरेक्शन। अबे ये एक तरीके का रेजिस्ट है, एक तरीके का अपोज है, समझ गए कि नहीं? तो अपोज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बना लो। अब तुमको क्वेश्चन करना है,
अब तुमको 1 घंटा क्वेश्चन ही करना, 1 घंटा क्या 40-45 मिनट बचा, एक पूरा कुछ सिर्फ क्वेश्चन करना, जैसे टॉपिक क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। यूनिट क्या होगी? केजी मीटर, डायमेंशन, क्वांटिटी, सिर्फ, बहुत बढ़िया। दिमाग खुला रखो, इतनी बार यही बोल दोगे कि रटा रहेगा क्या 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 होता है। चलो, कल कितने बजे क्लास है? 10 बजे? हाँ, कितने बजे? रुक बे, पहले रुक, उन लोग से पूछ लें। अबे पता है रोज 5 बजे उठता है ठंडी में, हम 6:30 बजे क्लास छोड़ते हैं, रोज 7 बजे पढ़ाते हैं, बुद्धि हरी हो जाती है। एक दिन तो 8 बजे तक सो लेने दो। हाँ, 10 बजे ठीक है, सो के आओ। हाँ, 10 बजे तक तुम सारी एक्टिविटी कर लोगे। बैट बॉल जिसको खेलना है खेल लोगे, और जिसको सोना है सो सकता है। अब तुम सो ना पाओ तो हम भी ना सोए, है ना? थोड़ा बढ़िया सो के बढ़िया आया जाएगा। चलो ठीक है, हो गया। चलो भाई, देखा जाए। ओए अब इधर चल, लिखो प्रॉब्लम। एक चीज और बस समझ लेना बच्चों लोग एक चीज और समझ लेना, जब भी इनर्शिया निकालना, एक्सिस हमेशा, एक्सिस और आर के बीच कितना डिग्री होना चाहिए? हाँ, कितना डिग्री होना चाहिए, ये याद रखना बस, ठीक? ये याद रखना, ठीक? चलो क्लियर, ये याद रखोगे हमेशा कितना डिग्री। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फोकस हो। मान लो r1 डिस्टेंस पे एक मास m1 है, r2 डिस्टेंस पे एक मास m2 है, r3 डिस्टेंस पे एक मास m3 है, r4 डिस्टेंस पे एक मास m4 है। एक सबसे सरल ले रहा हूं, सबसे सरल। इसका इनर्शिया कितना होगा? इसका इनर्शिया क्या होगा? m2। इसका इनर्शिया कितना होगा? m3। और इसका इनर्शिया कितना होगा? m4 r4। और ये कितना? इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो स्केलर चीज विदाउट डायरेक्शन, अगर हमको नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो I1, I2, I3 और I4 हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। और m5 होता तो m5 लिख लो। इतना बस लिखना बस है, m1 r1, m2 r2, m3 r2 जोड़ दो, ठीक है? मिटा दें। मिटा दें। इसमें दावत वत जा रहे हो नहीं जा रहे हो? हाँ, अच्छा से इसमें से देखो, जैसे मैं हूं, कभी मैं कोई चीज छिपाता नहीं हूं, कुछ ऐसा भी होता है ना तो मैं बता देता हूं, उसे बताने में कौन सी दिक्कत है? तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो शादी में घुस के एक लाइन से शुरू होते हैं अंत तक, मतलब कोई चीज छोड़ते नहीं है? कितने, कौन से हैं? सब नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पहले हम वहीं कूदेंगे। जैसे कॉफी से शुरू हो सिलसिला तो कहां तक? कितने लोग हैं? तुम लोग लड़कियों नहीं हो? हाँ, तो दावत तुमको क्यों दिया जाए? अगर तुमको सिर्फ आइसक्रीम और कॉफी खाना है तो काहे दावत दिया जाए? वो तो कहीं बाहर खिला दें तुमको। कितने लोग ऐसे हैं? लड़के ज्यादा हैं, मगर अच्छा लगता है। कॉफी शुरू करो, फिर उसके बाद मखाना खाना, फिर काजू रखा रहता है, फिर फिंगर चिप्स रखा रहता है,
स्प्रिंग रोल रखा रहता है। फिर उसके बाद नहीं, चिल्ला का पोर्शन, चिल्ले की चटनी, चिल्ला, फिर डोसा, फिर पाव भाजी, मोमोज, चाट, फुल्की, ऐसे ही शुरू होता है। चलो हाँ हाँ, और नहीं क्या। चलो दोगे तब चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे भैया। ये दिया है और ये एक्सिस है, ओए ये एक्सिस है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्या बताना है? मोमेंट ऑफ। शांति से देखो, फोकस बच्चों लोगों, ये मास एक्सिस पर ही है। एक्सिस से दूर होती तो आर होता। जब तुम खुदे एक्सिस पे हो तो आर की वैल्यू क्या? आर की वैल्यू, तो इनर्शिया क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो I1 क्या होगा? कोई रेजिस्ट नहीं करेगा। अभी देखो, ये इस मास को देखो कितनी दूर है, और ये जो A है वो एक्सिस से कितना है? इसका विशेष ध्यान देना भैया लोगों। I2 कितना होगा? ma²। बोलो क्लियर हुआ? ये मास एक्सिस से कितना है? देखो कितना है? A बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या होगा? ma/2 का। कोई परेशानी? कैसी क्वांटिटी? स्केलर। I1, I2 और I1 कितना 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 4 कितना 5/4। आसान है, लिख डालो फिर। एक्सिस से वो देखो कितने डिग्री पे, एक्सिस से बिल्कुल आधे पे है कि नहीं? अबे जैसे ये है, सुन तो, ये है, ये एक्सिस है और ये मास है, वो रखा है। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर तो यही सीधी होगी ना, होगी कि नहीं होगी? चलो नेक्स्ट लिखो। ओए भाई लोग, नेक्स्ट। ये एक स्क्वायर लैमिना है। लैमिना मतलब प्लेट है समझ लो, या स्क्वायर समझ लो। ओए, इसके कॉर्नर पे हमने मास रखा, ये मास, ठीक, और ये एक्सिस है, दिख रहा है? अब तुम्हें क्या निकालना है? इनर्शिया। ये सामने से दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू। क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू से याद आया, कभी आप लोग पुलिस लाइन गए हो? वहां हेलीकॉप्टर उतरता है ना, है कि नहीं? पुलिस लाइन, बॉयज हाई स्कूल के पास पुलिस लाइन है ना, हेलीकॉप्टर। तो उसके सामने एक वो है, होटल है। ऐसे में एक दिन गुजरा मैं, होटल ऐसे नजर पड़ी, उसका नाम लिखा है हेलीपैड व्यू। होटल में लिखा है हेलीपैड व्यू, क्योंकि सामने क्या उतरता है? हेलीकॉप्टर। मान लो किसी होटल सामने नाला हो तो, हाँ, नाला भी। चलो भाई, आजकल सब ऐसे ही नाम रख रहे हैं लोग, है कि नहीं है? ओए अब देख, फोकस इधर। मान लो ये ए एक्सिस है, क्या है? अबे तो ये एक्सिस अगर तुम सामने से देखोगे ऐसे दिखाई देगी, ये ए होगी, मतलब ये जो मार्कर है यही है। तुम जब इस चीज को देखो, फिर से देखो, नहीं बे अच्छे समझो, पैसा दिए वैसे थोड़ी ना मजाक चलेगा। ये है, और जब ऐसे करोगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे ही है एक्सिस। अब देखो ये साइड कितनी है? ए। ये साइड कितनी है? ए। ध्यान से देखो,
इसको मान लो आर, क्या मान लो, ये भी कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, और ये भी कितनी होगी, बोलो सही है। ये तुम्हारी एक्सिस है बच्चों, एक चीज फील कर लो, ये तुम्हारी क्या है, एक्सिस, बोलो सही है। एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है आर, ये 90 है कि नहीं, देख लो, अबे देखो ना, है कि नहीं है। तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी कितना, mr स्क्वायर, और इसका भी कितना। तो नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, 4mr, बट r तो तुमने माना है, दिया तो a है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म ऑफ a निकालना है। तो इसको काम करो ऐसे, ये कितना होगा, आधा, और ये भी कितना होगा, आधा, बोलो सही। तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, बोलो सही है। परपेंडिकुलर कितना है, a/2, a स्क्वायर बाई 4 होगा, बेस परपेंडिकुलर a/2, बेस कितना है, a/2, वो भी कितना होगा, a स्क्वायर बाई, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2a स्क्वायर बाई, बोलो सही। और हाइपोटेनस क्या होगा, r स्क्वायर, 2 से ये कटा, कितना आया, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ra स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 कटा तो कितना आया, 2ma स्क्वायर, ये आंसर आ गया ना, लिख डालो। करने वाले आते हैं, उनकी गाड़ी बड़ा खतरनाक आवाज करती है ना, डरावना टाइप का आवाज करती है ना। हाँ, तुम्हारी गली में लैंड करेगा प्लेन, मतलब गली में रह रहे हैं और कह रहे हैं हमारे प्लेन आ गया। 2 ठो बाइक जाए तो फंस जाएगी। सपना कैसे देखते हुए पागल वाला, तुम जान लो, वापस बताना पड़ेगा तुम्हारे, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़े, चलो मिटा दें। अब एक क्वेश्चन तुम लोग को देंगे, ध्यान से करो भैया, ध्यान से, क्योंकि सारी ये देखो अंत में ज्योमेट्री लगती है, इतना जान लो, ज्योमेट्री तो लगी, डिस्टेंस डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, ज्योमेट्री। अब तुम लोग निकालो, क्वेश्चन वही है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मिटाए, चलो ध्यान से फोकस, इधर देखो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओए एक इक्विलैटरल, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए हम तुम्हें इसमें हर तरीके का करा देते हैं। अभी एक्सिस कहां से गुजारे थे हम लोग, यहां से गुजारे थे। अब जो एक्सिस पास कर रही है वो यहां से पास कर रही है, ये है, इसको बना नहीं सकते मगर इसको फील कर सकते हैं कि ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है, समझ गए। ऐसे उठा के ऐसे देखोगे तो ये पूरा ट्रायंगल बनेगा, एक्सिस ऐसे बीच से गुजरे, ऐसे घुमा दो तो नाचेगा कि नहीं, ट्रायंगल घूमेगा ना, और नाचेगा तो फिर अपोज भी करेगा, करेगा। तो हम लोग करें क्या बच्चों, ऐसे ऐसे, हाँ स्पिनर कह सकते हो, स्पिनर कुछ इस टाइप का होता है ना, ट्रायंगल ऐसा ही बनता है, ठीक है, बोलो सही है। अब देखो, ओए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारी क्या है, सेम है। अब देखो ये मार्कर है मेरा, ये डिस्टेंस और ये कितना बना रहे हैं, ये कितना बना रहे हैं, ये भी, और सब डिस्टेंस कितनी होगी, r r और कितना r, इतनी बात क्लियर। तो तुम कहोगे सर इसका mr, इसका mr, इसका mr स्क्वायर होगा, तो नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। बट r तो तुमने माना है, क्वेश्चन में इक्विलैटरल का साइड दिया होगा, क्या दिया होगा, इक्विलैटरल का, तो इन टर्म ऑफ ए आंसर लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, इन टर्म ऑफ ए। कैसे दिखा लेंगे, देखो इसको ऐसे मिला लो, क्या करो भैया लोगों, ये कितना डिग्री, यहां से यहां तक, तो आधा कितना होगा, बोलो सही है। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें बच्चों लोगों ये लाइन कितनी हो जाएगी, a/2,
ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये लाइन कितनी होगी a/2, और ये लाइन कितनी है, ये कितना डिग्री, बोलो सही है। अब मुझको ये बताओ किस फॉर्मूले में बेस और हाइपोटेनस आता है, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर का कोई अता पता क्या पता है, बेस और हाइपोटेनस, तो यही दो डेटा पता है। तो cos 30 क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, अबे तो एक काम करो, cos 30 कितना होता है, √3/2, और ये a/2r होगा, सही है ना, सही है, हाँ ठीक तो है। 2 से 2 क्या हुआ, r की वैल्यू कितनी हो गई, a/√3, r की वैल्यू कितनी हुई, सही है, तो रखो फिर, सही है तो r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/√3 स्क्वायर, और कितना, तो ये हुआ ma²/3, और 3 से 3 कटा, आया कितना, आ गया कि नहीं आ गया, लिख डालो। ये एस एल अरोरा के सारे एग्जाम्पल हैं, ये जितने भी हैं एस एल अरोरा बुक के एग्जाम्पल। चलो हो गया, अब आगे तुम लोग को दे बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा बात होके होती तो अच्छा लगता है क्लास में। नोट, और नोट में हम एक क्वेश्चन सीखेंगे, क्वेश्चन से ही नोट बनेगा, क्या बनेगा, पेन को रखो क्योंकि कंसेप्ट देने जा रहे हैं, फोकस हो। देखो भैया लोगों, इधर देखो, सपोज करो एक मास है 2 kg का, बोलो ठीक, और सपोज करो कुछ न्यूमेरिकल फिगर लेने, ज्यादा सही है, मान लो 10 मीटर दूर एक 2 kg मास और है, बोलो क्लियर। अगर देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन से ही तुम्हें नोट दे रहा हूं, कठिन क्वेश्चन से नहीं, आसान से, इसका r क्या होगा, क्योंकि एक्सिस पर, इनर्शिया क्या होगा, बोलो ठीक, इसका इनर्शिया क्या होगा, mr², मास और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, इसका मतलब 200, तो इस पूरे सिस्टम का इनर्शिया कितना आया, 200, इस पूरे सिस्टम का इनर्शिया कितना आया, 200, बोलो क्लियर। हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया, थोड़ा सा क्या किया, चेंजेस ये किया कि इस सिस्टम को पकड़ के हमने ऐसे लाया, तो कैसा दिखाई देगा, 2 kg यहां, 2 kg यहां, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, बोलो सही, ये कितना होगा, मास, बोलो स्क्वायर, ये कितना होगा, मास, 5 5 जा 25, 2 जा 25, 2 जा, इनर्शिया कितना आया, 100। तो तुमको मैंने ये जो चीज दिखाई थी, इससे क्या समझ में आया, तुमको समझ में आया, तुमको मैंने फॉर्मूला से भी दिखा दिया और इससे भी दिखा दिया, बीच से एक्सिस पास की तो इनर्शिया क्या, और किनारे से एक्सिस पास की तो इनर्शिया क्या, देखो जब बीच से पास करी तो इनर्शिया कम, तो रोटेशन ज्यादा होगा, देखो दिख रहा है, इनर्शिया कम है, रेजिस्ट कम होगा, और अगर वही चीज जब हम किनारे से किए तो रेजिस्ट ज्यादा करेगी बॉडी, तो अब घुमाओ, कम दिखा, समझ गए, क्लियर। तो देखो बच्चों, हमने सिस्टम को बदला क्या, सिस्टम में जो भी फिगर्स दिए थे, 2 था 10 था, किसी को बदला कि ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमने बदली, कुछ बदला नहीं बदला, सिर्फ हमने सिस्टम को थोड़ा सा शिफ्ट किया कि नहीं किया, बोलो। तो हमने, इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को, ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हुआ, ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, हमने एक मास को यहां रखा, एक मास को यहां रखा, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, इसको थोड़ा शिफ्टा के, तो इस एक्सिस से इतनी दूर मास, इस एक्सिस से इतनी, तो इससे समझ में आता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इतनी बात समझे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। किसी कोई दिक्कत, तो इसको बनाने के बाद लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास।
आ गया अच्छे से? ठीक, तो हम लिख भी देते हैं। पहला मूवमेंट लिख लो, हम लिखते जाने, तुम लोग लिख लो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ क्या भैया, एक्सिस ऑफ, अगर हमने जो एग्जांपल दिया उसमें क्या शिफ्ट किया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या शिफ्ट किया है, पहले एक्सिस 20 से पास करी तो फिर एक्सिस, तो इनर्शिया बदल रहा था कि नहीं। तीसरा शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, समझ गए, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, क्लियर हुआ? ठीक, लिख लो। और एक लिखा रहता है इन जनरल मास ऑफ द बॉडी भी, क्योंकि इनर्शिया के फॉर्मूले में मास तो होबे करता है, मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि इनर्शिया के फॉर्मूले में क्या होता है, मास तो होता ही है, तो मास पे तो डिपेंड ही करेगी, करेगी कि नहीं, और किस पे करेगी, आर पे। आर से क्या पता चल जाएगा, आर से तुम्हें पता चल जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ भी पता चल सकता है कहां पे, ठीक है। चलो हो गया, तो इस चार चीज पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। अब एक कंसेप्ट और अच्छा सा लो, एक कंसेप्ट और अच्छा सा लो, एक कंसेप्ट और अच्छा सा लो, मिटा दें। देखो इतना पहचानो बच्चों, कुछ चीजें दिमाग में भर लो कि इनर्शिया कंसेप्ट क्या देता है। देखो हमने क्या लिया, 2 kg मास लिया, इनर्शिया बताओ कितना होगा बच्चों, मास इंटू 2 का 2 2 जा 4 8 होगा। अब हमने डिस्टेंस 4 लिया, इनर्शिया कितना 2 4 4 जा स्क्वायर 32। मान लो हमने 6 डिस्टेंस पे लिया, इनर्शिया कितना 2 6 6 जा 36, कितना कितना 72। तो इससे ये समझ में आ रहा है, देखो पहले मास कहां था, यहां, फिर मास कहां था, यहां, फिर मास कहां था, एक्सिस फिक्स थी, कौन भाग रहा था, कौन भाग रहा था, मास। तो एक्सिस से जितना दूर मास होगा, ओए एक्सिस से जितना दूर मास होगा इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, दिख रहा है। सबसे ज्यादा देखो एक्सिस फिक्स है, 2 kg सबसे ज्यादा दूर किसमें है, 6 में, इनर्शिया कितना है 72 है। यहां पे कितना है, इनर्शिया कितना है 32 है, यहां पे कितना है, इनर्शिया कितना है 8। तो एक्सिस से जितना करीब मास होगा इनर्शिया उतना ही कम होगा, एक्सिस से जितना दूर मास होगा इनर्शिया उतना ही, इसको अपने टर्म में लिखो, अपने टोन में लिखो, यही सब जो हमने समझाया इसको अपने टोन में लिखो, हेडिंग डाल लो, GYRATION, GYRATION। 5 मिनट का टॉपिक है, एक क्वेश्चन करा देंगे तो एक टॉपिक और खत्म हो जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन, क्या हेडिंग है, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको हम लोग के से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ठीक, किससे दिखाते हैं। थोड़ा सा पहले डेफिनेशन लिखो फिर समझाते हैं, फिर बढ़िया समझाते हैं क्या है क्या नहीं। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक, about its axis of rotation, about its axis of rotation, we define radius of gyration of a body about its axis of rotation may be defined as the
क्या होती है, अब सुनिएगा। एज द, इसको ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन at which the whole mass, at which the whole mass of the body were concentrated, were concentrated। फिर से, the radius of gyration of a body about its axis of rotation may be defined as the distance from the axis of rotation at which if the whole mass of the body were concentrated। अब शांति से सुनो जरा, लिखा क्या है, where the whole mass will be concentrated। ओए, where the whole mass will be concentrated, इसका तो मतलब तो सेंटर ऑफ मास हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, तो ब्रैकेट में लिखिएगा सेंटर ऑफ मास, ब्रैकेट में क्या लिखेगा, सेंटर ऑफ मास। अब शांति से सुनो ध्यान से, क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, इधर फोकस करो। सपोज करो बच्चों, R1 डिस्टेंस पे एक M1 मास है, क्या है, या ऐसे समझो ध्यान से, एक कोई भी ऊटपटांग शेप हमने ले लिया, मान लो ये शेप है, ठीक, एक कोई मतलब हमने कोई भी ऐसा शेप ले लिया, ध्यान से देखो आखिरी टॉपिक है, ध्यान से, ऐसा कोई शेप ले लिया, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप सिमेट्रिकल होता तो सेंटर पे होता, हो सकता है यहां पे हो, यहां पे हो, कहीं पर भी हो सकता, वो तो निकालने पे ही पता चल सकता है। अब देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ध्यान से, ये पूरा का पूरा सिस्टम पार्टिकल से बना होगा, पार्टिकल से, कर लो खुराफात, आखिरी टॉपिक है, खत्म ही कर लो, हाँ बस छोड़ दो। अब देखो ये पूरा का पूरा मास, इधर देखो, इधर इस पूरा का पूरा मास किससे बना होगा, पार्टिकल से। हमने अनगिनत पार्टिकल होंगे, मगर हम कुछ पार्टिकलों से समझेंगे, कुछ पार्टिकल, कुछ 3-4 पार्टिकलों से समझेंगे। मान लो पहला जो पार्टिकल है वो यहां पे है, और एक अज्यूम कर लेते हैं कि चलो सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। इस पूरी बॉडी का मास कितना है, m। इस पूरी बॉडी का मास यहां पे वैसे होगा नहीं, क्योंकि यहां हल्का दिख रहा है, भारी जहां होगा वहीं पे होगा, मान लो यहां पे, ठीक, मान लो, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे, ठीक, इस जगह पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट है, तो सेंटर ऑफ मास। हमने दूसरा पार्टिकल लिया बच्चों, ये M2। इस तरीके करके कितने ढेर सारे पार्टिकल होंगे सोच सकते हो, या तो फिर हम निकालने बैठे सारे, एक एक तोड़ तोड़ के देखें फिर कितने पार्टिकल हो सकते हैं, बोलो सही, क्लियर, क्लियर, बोलो सही है। रेडियस ऑफ डायरेशन की डेफिनेशन पढ़िए, रेडियस ऑफ डायरेशन कहता क्या है, ये जहां सेंटर ऑफ मास और एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, शांति से, सेंटर ऑफ मास और एक्सिस, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो बीच की डिस्टेंस होती, उसी को सेंटर ऑफ, उसी को रेडियस ऑफ, फिर से, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मेरा कहां पे है, तो ये होगा रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या, ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये कैसे निकलेगा, तो ये कैसे निकलेगा, यहां पे n पार्टिकल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, किसी कोई दिक्कत, कोई पूछे रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, दिमाग में फिर बदल लो, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, मान लो कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो बच्चों n पार्टिकल्स है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या होगा, I2 I3 ऐसे करते कहां तक, n पार्टिकल। तो चलो सब लोग ध्यान से, तो क्या लिखते हैं, या एक काम करो, सारा मास सेम ले लो, सारे पार्टिकल एक ही साइज के, सारे पार्टिकल, तो m कॉमन हो जाता, क्या बचता, R1 R2 R3, बोलो होता, एंड सो ऑन, बोलो सही, सही। नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कहां से मिलेगा, सेंटर ऑफ मास से। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों mk², क्या लिखेंगे, सोच के देखो, अगर ये पूरा ना होता, सिर्फ ये होता,
ये होता है। ये पूरा मास जो इस पूरी बॉडी का है वो कहां कंसंट्रेटेड है? बोलो सही। तो इसका मतलब कुछ इस टाइप से दिखता कि नहीं दिखता? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं? ये क्या है? इस पूरी बॉडी का इनर्शिया है। और इस पूरी बॉडी का इनर्शिया तिनके तिनके से निकालोगे तो यही होगा। तो हम इसको किसके बराबर कर सकते हैं? R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर और कितना R3 स्क्वायर, ऐसे सो ऑन। बोलो होगा। और ये जो मास है ये उस बॉडी का टोटल मास है। ये इस बॉडी का क्या होगा? तो हम निकालो जरा। के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। बोलो होगी। क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर एंड शो ऑन, कहां तक? Rn तक। बोलो होगा। कहां तक? Rn तक। तो k की वैल्यू अगर तुम यहां से निकालो तो ये हो जाएगा स्क्वायर। k क्या हो जाएगा? और सोचो बच्चों, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, ये एक तरीके से नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है? और मास ये जो लिखे हो ये क्या है? नेट मास है बॉडी का। ये क्या लिखा है? नेट मास है किसका? और उसका क्या लिखा है? रूट। बोलो सही है। तो इसका मतलब ये है कि नेट इनर्शिया में से नेट मास को अगर डिवाइड करके ओवर रूट लगा देते हैं तो क्या मिल जाता है? रेडियस ऑफ। समझ गए? कैसे मिलेगा रेडियस ऑफ जायरेशन? किसी बॉडी का टोटल इनर्शिया पता हो और उसको उसके टोटल मास से डिवाइड करके रूट लगा दीजिए, क्या मिल जाएगा? रेडियस ऑफ। आसान है कि नहीं है? हम एक क्वेश्चन भी करा देते तो तुम्हें क्लियर होगा। पहले इतना लिखो। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार फिर से रिवाइज कर लो बच्चों। लिख लिया? जल्दी से लिखो, तेज तेज जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। ठीक है? पूरा पन्ना खोल लो पहला और पन्ना पलटते जाओ, रिवाइज करते जाओ। पहले तो एक चीज दिमाग में ये रखो कि तुम्हें कोई भी चीज तब आएगी जब ये मान के पढ़ोगे कि कोई हमसे पूछे तो। कोई हमसे पूछे तो, जैसे हम कैसे तुम लोग से पूछे, अगर कोई पूछा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताओगे? यही तो बोलते हैं। तो कोई पूछे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बताओगे, इनर्शिया रेजिस्ट करती है सिचुएशन का। किसका? हम रोटेशनल मोशन में करते क्या है? बॉडी पहले रेस्ट पे थी, उसको घुमाए, मोशन दिए। कैसा मोशन? रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन बंद किए तो बॉडी घूमते घूमते। इसका मतलब जब तक ये पहले भी रेस्ट बाद में भी रेस्ट, इसका मतलब जब तक हम इसको मोशन करा रहे थे ये क्या कर रहा था? रेजिस्ट कर रहा था। किसको? मोशन। कौन सा मोशन? तो रोटेशनल मोशन के रेजिस्ट को ही मूवमेंट ऑफ। कैसी क्वांटिटी? यूनिट क्या? केजी मीटर। डायमेंशन क्या? ml स्क्वायर। बोलो सही है। किस पे डिपेंड करेगी? मास ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक्सिस ऑफ और शेप एंड साइज। जैसा टेढ़ा मेढ़ा शेप होगा उस पर भी डिपेंड। एक्सिस से जितना दूर मास होगा इनर्शिया, एक्सिस से जितना कम मास होगा इनर्शिया। तो अगर कोई बॉडी का मास एक्सिस से बहुत दूर है तो उसको घुमाना बहुत, और पास है तो खटक 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 घुमाओगे कि नहीं? बोलो। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन हमको इतनी सी बात बताता है कि पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है। समझ गए? जय हिंद। जाइए। अटेंडेंस जल्दी दौड़ के लिए